गणपति बप्पा के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है, लेकिन मुंबई पर बप्पा की रंगत का अलग ही असर देखने को मिलता है। यूं तो मुंबई की गणेश चतुर्थी आज़ादी के पहले से मशहूर है, जब बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया था। इस दौर में मुंबई में लाल बाग के राजा का भी आगमन हुआ। लाल बाग के राजा को मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है। लाल बाग के राजा की शुरुआत कैसी हुई, ये कहानी भी बेहद दिलचस्प। मुंबई के लाल बाग का इलाका मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ के लोग लंबे समय से स्थायी बाजार की मांग कर रहे थे, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। इनकी कमाई का एक ही जरिया था पेरू चौल में रहने वाले ग्राहक, लेकिन 1932 में पेरू चाल बंद हो गया और स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी को भारी नुकसान हुआ। इन्हें सड़क पर सामान बेचने पर मजबूर होना पड़ा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब ये असफल रहे, तो इन्हीं कामगारों और स्थानीय लोगों ने मिलकर पहली बार यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की, उनसे मन्नत मांगी। पूर्व पार्षद श्री कुंवर जी जेठाभाई शाह, डॉक्टर वीबी कोरगा ओंकर और स्थानीय निवासियों के लगातार प्रयास के बाद रजब अली तैयब अली ने बाजार के लिए जमीन देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद लोगों की मन्नतें पूरी हुई और फिर 12 सितंबर 1934 से बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी मनाने का सिलसिला लाल बाग में शुरू हुआ। ये थी 1934 में लाल बागचा राजा की पहली मूर्ति 2 फुट ऊंची मिट्टी की एक मूर्ति थी, लेकिन उसके बाद से हर साल मूर्ति का आकार और मंडप की भव्यता बढ़ती गई। 1935 में लाल बाग के राजा की मूर्ति और सजावट काफी बदल गई। चित्रकार MD कांबली ने बप्पा की मूर्ति बनाई और साज सज्जा संभाली। 1936 में लाल बाग के राजा ने एक सम्राट की छवि धारण की। ड्रेस मेकर के तौर पर सदानंद S गुलेकर भी लाल बागचा राजा की सेवा में हाजिर हुए। लाल बागचा राजा की सजावट और थीम उस दौर के इतिहास को भी बयां करती है। इस वीडियो में हम आपको लाल बाग के राजा की अलग अलग दशकों में प्रस्तुत की गई अनुपम छवियां और साज सज्जा दिखाएंगे। आपको इसमें उस दौर के इतिहास की झलक भी मिलेगी। गांधी भी मिलेंगे तो इसरो भी दिखाई पड़ेगा। 1942 में जब महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था, तब लाल बागचा राजा भी सत्याग्रह के रंग में रंगे दिखे। 1942 में महात्मा गांधी को लाल बाग के राजा के पास बैठा हुआ दिखाया गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश के नवनिर्माण को दर्शाते हुए लाल बागचा राजा किसान के वेश में सामने आए। बैलों के जोड़े को हाँकते हुए लाल बागचा राजा की ये छवि आजाद भारत में जय किसान के नारे का उद्घोष था। 1948 में गणेश चतुर्थी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। इस साल गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए लाल बागचा राजा को महात्मा गांधी के रूप में दर्शाया गया। 1953 में शिव धनुष तोड़ते श्री राम के रूप में लाल बाग के राजा को दर्शाया गया। सामने गुस्से में खड़े परशुराम और उनके पीछे लक्ष्मण जी भी नजर आ रहे हैं। वही राजा जनक का दरबार भी पंडाल में नजर आता है। 1958 में लाल बाग के राजा को महाभारत के श्री कृष्ण की भूमिका में सारथी बने हुए दिखाया गया, जबकि उनके पीछे अर्जुन अपने बाण निकालने की तैयारी में। 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बाग के राजा के पंडाल में उनके कदमों में बैठे पंडित नेहरू नजर आते हैं। दूसरी तरफ महाभारत का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें हथियार छोड़ चुके अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तो वही एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता से शस्त्र ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1969 में इसरो की शुरुआत की झलक भी लाल बाग के राजा के पंडाल में दिखती है, जहां भारत लिखे हुए रॉकेट उड़ रहे थे। लाल बागचा राजा के पीछे भारत माता भी खड़ी हुई दिखाई देती हैं। इस तरह साल दर साल लाल बाग के राजा की थीम बदलती गई। 2024 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब लाल बाग के राजा की थीम अयोध्या के भव्य मंदिर को दर्शा रही थी। इस दौरान पंडाल में श्री राम भी नजर आते हैं। वही 2025 में भी लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बप्पा की सजावट की गई। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे 1934 से लेकर आज तक 2025 तक लाल बाग के राजा की छवि बदलती गई, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा बदस्तूर जारी रही, वो थी लाल बाग के राजा के प्रति मुंबई करों की दीवानगी। और अब ये दीवानगी सिर्फ मुंबई तक नहीं महदूद है, बल्कि देश दुनिया से तमाम लोग लाल बाग के राजा की दर्शन करने आते हैं। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपको लाल बाग के राजा की इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं।